नमस्कार। आज जिस कहानी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। नाम थोड़ा अजीब है ना? तो चलिए अशोक मित्रन की इस कहानी के जरिए एक पुराने भारतीय फिल्म स्टूडियो की बिल्कुल अनोखी दुनिया में चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, कवियों यानी पोएट्स का पैनकेक मेकअप से भला क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है, पर यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना सबसे पहले इस टाइटल के दोनों हिस्सों को अलग-अलग समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैनकेक्स से। तो ये कहानी हमें ले जाती है जेमिनी स्टूडियोज में। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि एक जमाने में दक्षिण भारत का बहुत बड़ा, बहुत मशहूर फिल्म स्टूडियो हुआ करता था। और हमें ये सब कौन बता रहा है? लेखक अशोक मित्रन, जिन्होंने खुद वहां सालों तक काम किया। मतलब वो हमारे इनसाइडर हैं। तो अब आते हैं पैनकेक पर। नहीं, ये वो खाने वाला पैनकेक नहीं है। ये दरअसल एक मेकअप ब्रांड का नाम था और इसका इस्तेमाल इतना इतना ज़्यादा होता था कि इसे स्टूडियो में ट्रकों में भर भर के लाया जाता था। और क्यों? ताकि आम दिखने वाले लोगों को पर्दे पर बिल्कुल देवी देवता जैसा दिखाया जा सके। लेकिन जहां ये सारे ग्लैमरस सपने बनाए जाते थे, वो जगह यानी मेकअप डिपार्टमेंट खुद बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थी। सोचिए, एक कमरा जहां सैकड़ों बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं, वो मेकअप रूम कम और एक तरह की भट्ठी ज्यादा लगता था। कलाकारों के लिए तो ये घंटों तक एक दहकती हुई तकलीफ झेलने जैसा था। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ मेकअप और लाइटों की नहीं है। ये उस जगह पर काम करने वाले लोगों की है। उनकी उम्मीदें, उनकी जलन, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनके बीच की खींचतान। तो चलिए अब मेकअप रूम के अंदर की असली जिंदगी में झांकते हैं। पर्दे पर तो सब कुछ परफेक्ट दिखता था, एकदम ग्लैमरस, शानदार हीरो हीरोइन। पर पर्दे के पीछे की सच्चाई, वो बिल्कुल अलग थी। स्टूडियो के अंदर की दुनिया किसी भी आम ऑफिस जैसी ही थी। वही ऑफिस पॉलिटिक्स, एक दूसरे से जलन और अंदरूनी झगड़े। यही तो विरोधाभास है कि सपने बेचने वाली फैक्ट्री के अंदर काम करने वालों के अपने सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। अब इस माहौल को समझने के लिए दो किरदारों को देखते हैं। एक था ऑफिस बॉय और दूसरा था सुब्बू। ऑफिस बॉय वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। उसे लगता था कि वो स्टार बनने के लायक है और उसकी नाकामी की वजह बाकी सब लोग हैं। और फिर दूसरी तरफ था सुब्बू, हमेशा हंसमुख, सबकी मदद करने वाला और बॉस का नंबर 1 आदमी। इन दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क था और यही स्टूडियो का असली कल्चर दिखाता था। तो ये तो हो गई पैनकेक्स की दुनिया। अब कहानी के दूसरे और ज्यादा रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, यानी पोएट्स पर। क्योंकि स्टूडियो की इसी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ यूं कि एक दिन स्टूडियो में एक मेहमान आया, बिल्कुल अचानक। किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। लोगों को बस 2 बातें पता चली, एक कि वो एक अंग्रेज है और 2 कि वो एक कवि है। अब आप ही सोचिए, एक फिल्म स्टूडियो में एक अंग्रेज कवि का क्या काम? ये बहुत ही अजीब बात थी। उस कवि ने एक स्पीच भी दी, लेकिन उसका एक्सेंट इतना भारी था और वो जिन चीजों के बारे में बात कर रहा था वो वहां मौजूद लोगों के लिए इतनी नई थी कि सच पूछिए तो किसी को एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा। एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया कि वो बोल क्या रहा है। तो अब ये पहेली और भी गहरी हो गई। आखिर ये रहस्यमयी मेहमान था कौन? और सबसे बड़ा सवाल, वो दक्षिण भारत के एक फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा था? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। चलिए अब इस पहेली से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी चकाचौंध के पीछे की असली हकीकत क्या थी। तो वो रहस्यमयी कवि थे स्टीफन स्पेंडर। अब ये स्टीफन स्पेंडर कौन थे? वो उस दौर के एक बहुत ही माने हुए अंग्रेजी कवि और इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन मजे की बात देखिए, जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को ना तो उनका नाम पता था, ना ही उनके काम के बारे में कोई अंदाजा था। उनके लिए वो बस एक अंग्रेज थे जो कुछ ऐसा बोल रहे थे जो समझ नहीं आ रहा था। और बस यहीं इस कहानी का पूरा मतलब छुपा है। ये जो मुलाकात थी ना, ये असल में 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी पोएट्स की दुनिया, ऊंचे विचार, साहित्य, कला, और दूसरी तरफ थी पैनकेक्स की दुनिया, यानी मास प्रोडक्शन, ग्लैमर और फिल्में। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से टकराईं और किसी को भनक तक नहीं लगी। एक इतना बड़ा सांस्कृतिक मौका आया और चला गया, और वहां मौजूद लोग पूरी तरह से अनजान रह गए। देखिए, ये कहानी सिर्फ जेमिनी स्टूडियोज की नहीं है, ये हर ऑफिस, हर वर्कप्लेस की कहानी है। ये हमें क्या दिखाती है?
ये दिखाती है कि जो दिखता है और जो असल में होता है उसमें कितना फर्क है। ये दिखाती है कि हर जगह छिपी हुई फ्रस्ट्रेशन और ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी मज़ेदार हो सकती है, ये भी दिखता है। और सबसे बढ़कर ये उस आयरनी या विडंबना की कहानी है जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हर ऑफिस, हर काम करने की जगह एक तरह का मूवी सेट ही नहीं है, जहां अपने अपने पोएट्स और पैनकेक्स होते हैं? मतलब कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े आइडियाज और सपनों की दुनिया में रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो बस रोजमर्रा के काम और हकीकत से जूझते हैं। शायद दिखावे और असलियत का ये खेल हर जगह हर समय ऐसे ही चलता रहता है।